स्पेक्ट्रम। देखो स्पेक्ट्रम होता क्या है ये बाद में समझेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो बाद में समझेंगे। वो सब करने के पहले हम लोग पहले कुछ फॉर्मूले डेवलप कर लेते हैं और फिर उसको स्पेक्ट्रम समझेंगे, फिर उसका और यूज करेंगे। तो पहले हम लोग इसमें फॉर्मूले डेवलप कर रहे हैं और क्या करने वाले बाद में समझते हैं। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप कोई भी एटम लो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, लिथियम हो, कोई भी यूनिइलेक्ट्रॉन स्पीशीज ले सकते हैं। तो देखो होता क्या है कि आपके पास ये दो स्टेट है, ये N1 और ये N2, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में कहा था, हाइड्रोजन जैसे मान लो फर्स्ट स्टेट में है तो उसकी एनर्जी क्या है -13.6 और सेकेंड स्टेट में एनर्जी क्या था -3.4। तो नीचे वाले की एनर्जी क्या होती, कम। याद रखें नीचे वाले की एनर्जी कम होती है, ऊपर वाले की एनर्जी क्या होती, ज्यादा। तो देखो एनर्जी जो होगा ये E1 लिख लेते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा -13.6 Z² अपॉन क्या होगा N1²। हमें नहीं पता कि कौन सा एटम है, कौन सा स्पीसीज है, हमें कोई आइडिया नहीं। तो ये फॉर्मूला लिख लिया, Z का वैल्यू हमें नहीं पता। सेकंड वाले के लिए करेंगे तो E2 क्या होगा -13.6 Z² अपॉन N2², ठीक है, ये आपके पास होगा। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन हम मान के चलते लोअर स्टेट में प्रेजेंट है, लोअर स्टेट में। लोअर स्टेट ग्राउंड स्टेट भी हो सकता है। देखो एक्चुअल में तो ग्राउंड स्टेट होगा, पर न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल में कुछ भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन मान के चलते लोअर स्टेट में प्रेजेंट है पहले से। अब क्या होगा कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है वो। अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, ऊपर वाले स्टेट में जा सकता है। तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नीचे वाले स्टेट से ऊपर वाले स्टेट में जा सकता है। तो देखो होता क्या है कि नीचे वाले स्टेट की एनर्जी कम होती है, तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो ऊपर वाले स्टेट में चला जाएगा। अगर वो ऊपर वाले स्टेट में है तो वो एनर्जी को रिलीज करके, एनर्जी को भी कंजर्व एनर्जी को रिलीज करके फिर ऊपर से नीचे आ सकते हैं। मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्ब करेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, और जब वो रिलीज करेगा एनर्जी को तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन नीचे से अगर ऊपर जाता है तो अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो एनर्जी को आप बोलोगे एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। एनर्जी को गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो आपके पास ऐसा होगा। और जब वो ऊपर से नीचे आएगा, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी का क्या करेगा, वही रिलीज करेगा। तो वो एनर्जी को रिलीज कर देगा, जिसका मतलब वो एनर्जी का क्या करेगा, लॉस। तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी को गेन करता है, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को वो रिलीज करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। ये जो भी एनर्जी गेन करेगा या फिर लॉस करेगा वो हमेशा होगा एनर्जी ऑफ लाइट के फॉर्म में। मतलब होता क्या है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर जैसे लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन नीचे से चला जाता है ऊपर। ऊपर का मतलब कि एक्साइटेड स्टेट। देखो अभी तक यही था ना, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, जैसे उस पर लाइट गिरेगी तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या गेन करता है, लाइट, मीन्स वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट को क्या होता है, रिलीज करता है, तो लाइट को रिलीज करता है। तो ये चीजें ध्यान रखने क्या होता है कि when electron shift from lower मतलब नीचे, from lower state to higher state, it always absorb light। तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। When electron shift from lower state to higher state, it always absorb light। मीन्स लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मीन्स वो क्या होता है, उसमें गेन होता है। वो क्या होता है, एनर्जी को गेन। तो वो एनर्जी इज गेन्ड, तो वो एनर्जी को गेन करता है। When electron is present in low, मतलब when electron shift from lower state to higher state, जब lower state higher state में शिफ्ट होता है, इट ऑलवेज एब्जॉर्ब लाइट। तो वो हमेशा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हमेशा क्या करेगा, एनर्जी को गेन, एनर्जी इज गेन, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस। व्हेन
electron shift from higher state to lower state. When electron shift from higher state to lower state, energy is released. Energy is released. तो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज करेगा? लाइट के फॉर्म में. तो आप क्या बोलोगे? लाइट इज रिलीज. तो लाइट क्या होगा? रिलीज. लाइट इज रिलीज. तो वो लाइट को क्या करेगा? रिलीज करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करता है? नीचे से ऊपर जाता है और लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो लाइट को वो क्या करता है? रिलीज करता है. समझ में आ रहा होगा? नीचे से ऊपर लाइट एब्जॉर्ब, ऊपर से नीचे लाइट रिलीज. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं. वो फॉर्मूला इस पूरे बोर्स मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. हम लोगों ने पहले कुछ फॉर्मूला लिखे, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है. तो देखो अब करने वाले क्या है. तो आपके पास ये है स्टेट 1, ये स्टेट 2. ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन मान लेते यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लाइट को गेन करेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आता है. ठीक है, तो आप देखो कुछ भी कर सकते हो. देखो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कुछ भी कर सकते हो. तो क्या होगा आपके पास? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लाइट गिरा और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ऊपर चला गया. ठीक, ऊपर चला गया. तो अब देखो होगा क्या, आप आराम सोचो. इसका जो एनर्जी जो E1 है और अगर इसका एनर्जी E2 है, तो ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, मींस वही डिफरेंस तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी गेन करेगा? इनका जो डिफरेंस होगा, और वो कहां से आएगा? वो आएगा लाइट की एनर्जी से. तो लाइट की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, अरे जितना एनर्जी वो गेन कर रहा है मतलब लाइट से, वही तो उसका डिफरेंस होगा वो. तो जो एनर्जी जो डिफरेंस होगा वही आपके पास होता है लाइट एनर्जी. तो होगा क्या, जब वो लाइट को गेन करता है तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है, तो नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर. तो नीचे से ऊपर चला जाता है वो. तो जो भी डिफरेंस होगा एनर्जी का वही होगा लाइट की एनर्जी. तो वही लिखते हैं आपके पास. इसमें क्या होगा? एनर्जी ऑफ जो लाइट होगा वो होगा E2 माइनस E1. इसका डिफरेंस होना चाहिए. अब देखो लाइट की एनर्जी क्या होता है? hc/λ. एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? देखो वो है -13.6 Z² अपॉन N2². ये माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 13.6 Z²/N1². ठीक है, ये एक बात का बहुत ध्यान रखना, हम लोग आगे कुछ करने वाले. देखो H का वैल्यू जूल में होता है. वो होता है 6.626 10⁻34 जूल. और ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट करना नहीं भूलना. ये एक मिस्टेक हो सकती है. वैसे डेरिवेशन में कर रहा हूँ, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट का रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये ध्यान रखना है कि इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है. तो एक स्टेप लिख लेते हैं. देखो H का वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34. C का वैल्यू 3 × 10⁸ और अपॉन λ. ठीक है, ये इसमें काम करते Z² कॉमन ले लेते हैं, तो Z² और आगे क्या होगा? -13.6. और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना नहीं बोलना है, तो आगे क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻1 कन्वर्ट करना. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना नहीं बोलना है. और इसके आगे क्या होगा? देखो ये प्लस है, ये वाला माइनस है, तो उसके आगे क्या होगा? 1/N1² - 1/N2². ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट कर लो. एक्चुअली माइनस तो नहीं लिया. एक्चुअली माइनस तो इसके साथ भेज दिया, तो माइनस इसके साथ दिया तो माइनस नहीं लिया. ये पूरा कैलकुलेशन. ठीक, माइनस नहीं लिया, माइनस को अंदर रखा. इसको पूरा सॉल्व करो. देखो सॉल्व करके ये आता है 1/1.096 अप्रोक्सीमेटली. 0.968 आता है. चलो 9 ये 7 कर लेते हैं. N2 10⁻7 आप कैलकुलेट करें ना, यही वैल्यू आएगा. आगे होगा Z² 1/N1² अपॉन 1/N2². या इसको लिखते हैं, ये होता है 1/λ इक्वल टू, ये होता है RZ² 1/N1² अपॉन 1/N2². ये 1/λ का फॉर्मूला होता है. ठीक है, 1/λ का फॉर्मूला होता है. तो देखो 1/λ मैंने वैसे वेव नंबर भी लिखा था, आप लिखना चाहो वेव नंबर लिख लो, पर जरूरत नहीं है. अगर आपको और लिखने का मन करे तो देखो होता है
1/λ होता है वेव नंबर, और इसको मैंने कहा था ये भी होता 1/λ, पर उसकी जरूरत नहीं। आर क्या है देखो, आर इसमें क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, आर की वैल्यू ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको 1.097 अप्रोक्सीमेट 1.1 लेते, चलो 1.1 इंटू 10 टू, ये आर का वैल्यू है 10⁻⁷ मीटर इनवर्स यूनिट। और लेमडा की यूनिट मीटर होता है तो ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, तो इसका यूनिट मीटर इनवर्स। इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना, कन्वर्जन काफी लोग गलत कर देते हैं। ये इनवर्स मीटर इनवर्स, अगर आप इसको सेंटीमीटर में करोगे तो r का वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10⁵। ये इनवर्स है, ध्यान रखना, वैल्यू कम हो जाएगा और ये होगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये r का वैल्यू होता है। तो r का वैल्यू आ गया, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया इसमें। अब देखो इसमें क्या क्या r का वैल्यू पता चल गया। इसमें मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोग मिस्टेक कर सकते हैं। देखो जेड का एटॉमिक नंबर है, n1 और n2 क्वेश्चन है क्या है। देखो n1 n2 जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट नहीं है। ठीक है, अगर आप इनिशियल फाइनल करोगे तो देखो ऐसा होता है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे, तो आप बोलोगे इनिशियल स्टेट ऊपर वाला है, तो नहीं, ये नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखना है। n1 जो है, n1 इसमें जो है, n1 इसमें क्या है, लोअर ऑर्बिट। n1 हमेशा नीचे वाला ऑर्बिट होगा, लोअर ऑर्बिट, और जो n2 जो होगा वो आपका होगा हायर ऑर्बिट। n2 आपका हायर ऑर्बिट, n1 लोअर ऑर्बिट है, n2 हायर ऑर्बिट। ये बात को ध्यान रखना है, लोअर स्टेट और हायर स्टेट। ये कभी नहीं करना है कि n1 को इनिशियल लेना, n1 हमेशा नीचे वाला है और n2 ऊपर वाला। आपको यही करना है, अदरवाइज ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखना, अदरवाइज गलती हो जाएगी। और मतलब ऐसा होता है आगे चल के, अभी तो आपके काम का नहीं, आगे चल के आपको कुछ चीजें साइन कन्वेंशन पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप जब कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखते हो तो उसको प्लस से लिखा जाता है, और जब कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको माइनस से लिखते हैं। तो अभी आपको वो चीजें नहीं बताया जा रहा है, इसलिए आपको उन चीजों से कोई मतलब नहीं। n1 हमेशा रहना था नीचे वाला और n2 आपका ऊपर वाला। मीन्स अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे आता है, मान लो ऐसा है, ऐसा 4 से 2, भले ऊपर से नीचे आ रहा है, तो n1 क्या लेना है, 2 नीचे वाला, और n2 क्या लेना है, 4। n2 हमेशा ऊपर वाला ऑर्बिट होगा और n1 जो होगा वो हमेशा नीचे वाला ऑर्बिट होगा। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। 1/λ क्या होता है, 1/λ आपके पास होता है वही r/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब देखो r का वैल्यू तो मैंने बता दिया है। नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या पूछेगा, लेमडा। तो लेमडा पूछने के लिए आपको उसको उल्टा करने का काफी यूज पड़ेगा। मैं कुछ बताने जा रहा हूं। देखो आर का वैल्यू का यूज एक्चुअल में कम पड़ता है और 1/r के वैल्यू का यूज ज्यादा पड़ता है। देखो 1/r क्या होता है, 1/r क्या होगा, 1.1 इंटू 10⁻⁷ आपके पास 7, और मीटर इनवर्स है तो ऊपर जाएगा, ऊपर मीटर हो जाएगा, तो इसको 10⁻⁷ मीटर अपॉन 1.1 कर लेते हैं। ये इसको ऐसा लिख लेते हैं 100/1.1 और इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब 100 को 1.1 से डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो नियरली 90 या 91। कुछ लोग 90 लिखते हैं, कुछ लोग 91 लिखते हैं। अगर ऑप्शंस में बहुत डिफरेंस है तो आप 90 लेके कर सकते हो, 91 दोनों चलेगा। अप्रॉक्सीमेट में लिखो, ध्यान रखना अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्सीमेट। तो 1/r का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको ले लेते हैं 90, ये 90। अरे इसको डिफरेंस, इसका डिवाइड कर 90, 10⁻⁹ क्या होता है, नैनोमीटर। क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस नैनोमीटर में होते हैं तो आप इसको बोलोगे ये है अप्रॉक्सीमेटली 90 नैनोमीटर। तो 1/r का वैल्यू याद रखना है अप्रॉक्सीमेटली 90 नैनोमीटर होता है। ये आपको बहुत यूज पड़ेगा क्वेश्चंस में। तो 1/r की वैल्यू याद रखना कितना, अप्रॉक्सीमेटली 90 नैनोमीटर। ठीक है, हम लोग पहले इसमें 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। पहले if electron shifts from ground state to 4th orbit
in hydrogen atom by absorbing a photon, photon को absorb किया, find the wavelength of photon, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। आपको बताना फोटोन का कितना वेवलेंथ होगा। इफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट मींस पहले स्टेट से टू फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। फोटोन का मतलब कि लाइट का लैम्डा बताना क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर अपॉन 1/n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। r z का वैल्यू क्या होगा 1 का स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट मींस 1/1 का स्क्वायर और ये 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r और ये अंदर वाला वैल्यू होगा 15/16। अरे आप करके देखो यही आएगा 15/16, इतना मैथ तो आता होगा। ये 1/λ है, ठीक है। लैम्डा निकालने के लिए इसको इधर, तो देखो लैम्डा इक्वल टू क्या आप करो तो आएगा 16/15 और ये आएगा 1/r। अरे आप करके देखो इसको इधर, इसको नीचे आप करो, ये आएगा तो ये आएगा 16/15 और लैम्डा 1/r का वैल्यू मैंने आपको अभी 1/r बताया, तो 1/r का वैल्यू कितना होता है 90 नैनोमीटर। ये इससे कट होगा अप्रोक्सीमेटली, देखो 90 अप्रोक्सीमेट है, क्यों बताया, कैलकुलेशन को सिंपल करने कितना चलता है। तो ये कितना होगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट 96 नैनोमीटर इसका आंसर होगा। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में बताना चाहो, ऑप्शन अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो 960 एंगस्ट्रॉम ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ये तो हम लोगों ने लैम्डा निकालना सीख लिया बोल्स मॉडल में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को जो भी मैं लेक्चर मतलब बना रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा और काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा मेरे हिसाब से। मैं जो भी लेक्चर बना रहा हूँ, मैं लेक्चर्स को अपने साइड से सिंपल, मतलब जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि किसी को भी समझ में आ जाए। और ये मैं जो भी लेक्चर बना रहा हूँ, बनाते वक्त क्या है कि सब कुछ एक नोटबुक में लिखते हुए रहना है और सब कुछ आपको नोट भी करना है और उसको टाइम पे रिवाइज करना है। ये लेक्चर आपको किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिट करेंगे, चाहे वो सीटी एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, कोई भी एग्जाम के लिए बेनिफिट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या है कि देखो लैम्डा निकालना सीख लिया। मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आएगा लाइट को इमिट करेगा, ठीक है, सिंपल समझ गया। अब हम लोग कुछ चीजें इमिशन पे देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो कितने फोटोन इमिट करेगा। तो हम लोग इमिशन पे ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट इमिट करेगा, लाइट मींस फोटोन। तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटोन मतलब लाइट इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन का मतलब टाइप ऑफ फोटोन। इसका मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ फोटोन, कितने टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ फोटोन कि कितने टाइप्स ऑफ फोटोन मतलब कितने टाइप्स के वो फोटोन एमिट करता है, इसको समझते हैं। तो देखो अगर आपको मान लो क्वेश्चन आ गया कि चलो इलेक्ट्रॉन 10वें में प्रेजेंट है और वो ग्राउंड स्टेट पे आता है, पूछे कि बताओ कितने तरीके के फोटोन वो एमिट करेगा। उसको क्या है कि आपको ऐसे सोच के निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आप हो सकते हैं गलत भी निकालो। तो उसको समझते हैं। देखो क्या है, अगर वो सेकेंड स्टेट मान लो तो वो क्या होगा, एक ही फोटोन एमिट करेगा, बहुत सिंपल। अरे सेकेंड से पहले पे एक ही टाइप का लाइट एमिट करेगा, ठीक है। ये अगर मान लो वो तीसरे पे होता है, मान लेते हैं ये 1, ये 2 और ये 3। सपोज करता है एक एटम में इलेक्ट्रॉन तीसरे पे और उसको ग्राउंड स्टेट पे आना है, तो वो देखो कितने तरीके से आ सकता है। अगर वो तीसरे से पहले पे आएगा तो वो एक तरीके का लाइट एमिट करेगा, पर हो सकता है वो पहले वो 3 से 2 पे आए और वो 2 से 1 पे आए, एक अलग तरीके ये भी हो सकता है। तो 3 से 2 और 2 से 1, तो जब 3 से 2 आएगा तो इसका लाइट अलग होगा और ये लाइट अलग होगा, अलग अलग लाइट का क्या होगा, फोटोन अलग अलग। तो जब वो 3 से 1 पे आएगा तो वो 3 तरीके की लाइट एमिट कर सकता है। अरे बहुत से हमें सारी पॉसिबिलिटी चेक करना है भाई, टाइप्स ऑफ फोटोन, कितने टाइप फोटोन एमिट कर सकते हैं, ऑल टाइप।
तो अगर तीसरे से पहले पे आएगा तो तीसरे से पहले पे भी आ सकता था, ये तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहला। तो जब वो थर्ड स्टेट में होगा, थर्ड स्टेट में अगर वो थर्ड स्टेट में है और ग्राउंड स्टेट में अगर आता है तो वो 3 तरीके के फोटोन इमिट कर सकता है। मान लेते अगर आपके पास वो फोर्थ स्टेट में होता तो मान लेते 1 2 3 और 4, मान लो फोर्थ स्टेट में, और इसमें देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप के इमिट करेगा। देखो 4 से अगर वो 1 आएगा तो ये पहले टाइप का फोटोन इमिट करेगा। ये हो सकता है पहले, मतलब ये पहला हो सकता है पहले 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 है। ऐसा हो सकता है पहले 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तो ये अलग होगा, ये अलग और ये अलग, तो टोटल कितने भी होगा 4। ऐसा भी तो हो सकता है पहले वो 4 से आ जाए 2 और फिर 2, मतलब पहले आ जाए 4 से 3 और 3 से आए 1। देखो जब वो 4 से 3 आएगा तो ये और ये लाइट सेम होगी, तो कोई डिफरेंस ही नहीं। पर जब वो 3 से 1 आ रहा है तो देखो ये लाइट किसी में कॉमन नहीं, तो ये एक अलग लाइट, इसको हम लोग बोलेंगे 5। ठीक है, ये अलग लाइट मीन्स 4 से 3 आ सकता है, वो लाइट तो कॉमन है, पर 3 से आ सकता है 1, ये अलग है। या हो सकता है ये पहले 4 से 2 आ जाए और फिर आए 2 से 1। तो देखो 4 से 2 कहीं नहीं, तो ये आपके पास अलग लाइट होगी, और ये तो सेम है। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल कितने टाइप्स ऑफ फोटोन आ सकते हैं, 6। आप इसके अलावा कुछ और बनाओगे तो वो सारा का सारा क्या होगा, कॉमन। तो जब वो 2 से 1 पे आ रहा था तो एक तरीके के फोटोन इमिट कर रहा था, जब 3 से वो आपके पास का 1 पे आ रहा है तो 3 तरीके के कर रहा था, जब वो 4 से 1 आ रहा है तो कितने तरीके के कर रहा है, 6 टाइप के। तो अब ऐसे तो मान लो अभी बोलते कि 10 से 1 पे आना है, तो ऐसे कैलकुलेट कर पाना तो इम्पॉसिबल है। तुम लोग एक फॉर्मूला बना लेते, फॉर्मूला भाई मैथमेटिक्स से आप लोगों को शायद पता होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो हम लोग अप्लाई करके फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का, वही कि जो इमिटेड होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है डेल्टा एन प्लस 1/2। फॉर्मूला है डेल्टा एन प्लस बाई 2। क्वेश्चन है कि डेल्टा एन क्या है भाई, तो डेल्टा एन है n2 माइनस n1। तो डेल्टा एन है n2 माइनस n1। n2 क्या है, n2 वही जो पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, हायर स्टेट क्या है n2 और n1 क्या लोअर स्टेट। ठीक है, और n1 देखो लोअर स्टेट कुछ भी हो सकता है आपको बोल दे कि 5 से 2 पे जाना है, तो इसको लेना 5, इसको लेना 2। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड स्टेट बोलते हैं अगर आपके पास है if lower state is ground state, अगर मान लो लोअर स्टेट ग्राउंड स्टेट हो गया तो फिर देन, तो उस कंडीशन पे n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अरे लोअर स्टेट ग्राउंड स्टेट n1 की वैल्यू 1, तो इस केस में फिर डेल्टा n क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1। उसको ऊपर रिप्लेस करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स का, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n2 माइनस 1 प्लस 1/2, या ये हो जाएगा n2 मतलब हायर स्टेट और फिर n2 माइनस 1/2, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो अगर हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो फॉर्मूला होगा n2 कर लो या फिर n कर लो, इसको आप n भी बोल सकते हो, तो n माइनस 1/2। अरे n2 लिखो जब एक ही, तो n2 या फिर n माइनस 1/2। ठीक है, ये आपके पास होगा फॉर्मूला। तो जैसे इस पे एक न्यूमेरिकल पहले करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन some higher state, if electron is present in some higher state and it can emit maximum 21 types of photon, 21 types of photon when it return back to ground state, find the higher state of electron। क्या है, if electron is present in some higher state and it emit
and it emits maximum 21 types of photon, मतलब 21 types of photon when it return back to ground state. Find the higher state of electron, मतलब आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का जो हायर स्टेट है वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका स्टेट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है ये, तो इसमें कुछ करना नहीं, बहुत सिंपल है। तो देखो नंबर ऑफ फोटोन वही जो होगा, नंबर ऑफ फोटोन, इसके लिए फॉर्मूला ग्राउंड स्टेट की n(n-1/2। तो क्या होगा, कितना फोटोन है 21, n(n-1/2), तो 2 इधर जाएगा तो 42 इक्वल टू आएगा n(n-1). तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करना है। अरे इतना तो मैथ सबको आता होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व मत करना, इतना खराब मैथ किसी को नहीं होगा। आप सोचो ये n(n-1) का मतलब अगर ये 3 है तो 2 होगा, अगर ये 5 है तो ये 4 होगा, मतलब 2 लगातार नंबर, मीन्स कि अगर ये 3 है तो 2 होगा, अगर ये 4 है तो 3 होगा, मतलब 2 लगातार नंबर लेना है और उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 42, मतलब 2 लगातार, ये n वो n-1, मतलब ये अगर 5 है तो 4, अगर ये 6 है तो 5, 2 लगातार नंबर लेना है और उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 42। तो अगर ये 7 है तो ये होगा 6, 7 × 6 42, तो बस आ गया n का वैल्यू 7, खत्म। आराम से सोचो आ जाएगा ये। 2 लगातार नंबर होने चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन कितना है आपके पास, वही 42, तो n का वैल्यू आएगा 7। तो समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, उसको करने के पहले कुछ चीजें समझ लो। तो हाइड्रोजन वाले को समझ लेते हैं, हाइड्रोजन को ही। तो कोई पहला स्टेट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, मतलब 5वां को इसको इनफाइनाइट करना चाहिए। एनर्जी लेते हैं, इसका एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ये इसका वैल्यू, इसका वैल्यू -3.4, इसका -1.51, इसका -0.85 और इसका 0, ठीक है। तो कोई यहाँ पे गौर करो, इसमें देखो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितने का है, बहुत ज्यादा, 10 का, 10 का है, ठीक है, 10 का। यहाँ देखो डिफरेंस कम हो गया, सिर्फ 2 का, मतलब आप समझो पहले से दूसरे में एनर्जी डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा है, इसमें एनर्जी डिफरेंस देखो कम हो गया, सिर्फ 2 का है। यहाँ डिफरेंस देखो 1 से भी कम का हो गया, और यहाँ तो डिफरेंस देखो और कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप बोलोगे आगे जाओगे, वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम। याद रखना कि पहले डिफरेंस एनर्जी का ज्यादा है, फिर कम, फिर और कम, ठीक है ये। और एक बात और याद रखना कि E इक्वल टू क्या होता है, Sc/λ, ठीक है। तो अगर एनर्जी ज्यादा होता है तो लैम्डा क्या होता है, कम, और अगर एनर्जी कम होगा तो लैम्डा क्या होगा, ज्यादा। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें आपको ये चीजों का यूज पड़ेगा। तो याद रखना है कि पहले मतलब स्टेट में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम। एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सम हायर स्टेट एंड इट कैन इमिट मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सम हायर स्टेट and it can emit maximum 15 times of photon when it return back to ground state. Find the maximum and minimum. Find the maximum and minimum wavelength emitted by इलेक्ट्रॉन। और इफ एटम इज हाइड्रोजन, इफ एटम इज हाइड्रोजन, कौन सा एटम, हाइड्रोजन। रिपीट करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सम हायर स्टेट एंड इट कैन इमिट मैक्सिमम 15 टाइप्स ऑफ फोटोन व्हेन इट रिटर्न बैक टू ग्राउंड स्टेट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इफ एटम इज हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन एटम है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर नीट में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आपसे मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से कोई एक वैल्यू पूछ सकते हैं, दोनों तो नीट में नहीं पूछेगा। जेई मेन में भी क्या है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। और अगर एडवांस का क्वेश्चन होगा तो आपसे दोनों भी पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें कितने फोटोन बोल रहा है कि 15, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्या होता है, ये होता है n(n-1/2). तो कितने फोटोन, 15,
n-1/2, तो n का वैल्यू सॉल्व करोगे 6 आएगा। मीन्स वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, 6 में प्रेजेंट है। अब आपको पूछा है कि बताओ लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम की क्या है वैल्यू। अब इसमें देखो क्या है कि अब आपको ये सोचना खुद से ही पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू मैक्स है, कौन सा वैल्यू मिनिमम है। तो अब ऐसा है, देखो हम लोग इसको देखते हैं। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6। जब वो 6 से सीधा 1 पे आएगा, जब वो 6 से सीधा 1 पे आएगा तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा। अरे सबसे ज्यादा एनर्जी गैप ये होगा। और देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है Sc/λ। तो यहाँ पे देखो जब वो 6 से 1 पे आएगा तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो लेमडा ऑटोमेटिक क्या होगा, कम। देखो जब गैप ज्यादा है, एनर्जी आएगा तो लेमडा कम। तो जब 6 से 1 पे आएगा तो लेमडा क्या होगा, मिनिमम। यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा है तो लेमडा क्या होगा, मिनिमम। अब लेमडा क्या चाहिए, मैक्स चाहिए। लेमडा मैक्स सुनते ही क्या होता है, लेमडा मैक्स निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है। तो लोग क्या सोचते हैं कि 2 से 1 आए, नहीं। अरे अभी तो आपको हाइड्रोजन के लिए दिखाया, तो वो 2 से 1 में कितना गैप था, 10 किलो जूल का था, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। यहाँ पे 10 का गैप था, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का। देखो अभी तो जस्ट बताया पिछले थोड़ी देर पहले। तो यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम, यहाँ गैप कम। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो एनर्जी गैप क्या होता है, कम। तो जब एनर्जी कम होगा तो लेमडा होगा ज्यादा। तो सबसे कम गैप यहाँ होगा, यहाँ। तो जब एनर्जी गैप कम होगा तो लेमडा ज्यादा। तो लोग लेमडा मैक्स के लिए ये करते हैं, नहीं ये नहीं करना है। लेमडा मैक्स के लिए ये करना, मैंने इसीलिए थोड़ी देर पहले आपको हाइड्रोजन को समझाया। इसीलिए यहाँ गैप ज्यादा होता है, यहाँ गैप कम, यहाँ गैप कम, यहाँ गैप कम। जैसे जैसे एनर्जी गैप कम होगा लेमडा बढ़ेगा। तो जो लेमडा जो मैक्स होगा वो आपके पास ये आएगा, ये। तो लेमडा मैक्स या लेमडा मिनिमम दो से कोई एक चीज पूछा जा सकता है। लेमडा मैक्स पूछने के चांस ज्यादा है किसी भी एग्जाम में, अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है तो। और लोग मैक्स के चक्कर में ये निकाल देते, ये नहीं होगा, ये हाइयर वाले में डालेंगे ना, हाइयर वाले में गैप कम होता है तो लेमडा ज्यादा होता है। अब सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, फॉर मिनिमम। तो मिनिमम वाले करते तो क्या होगा, देखो 1/λ। अरे भाई RZ² 1/L1² माइनस 1/L2। अरे फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, कोई टेंशन है नहीं। तो R रहने देते हैं, Z का वैल्यू तो 1 ही है, और ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 6 का स्क्वायर। अरे 6 का स्क्वायर तो ये क्या होगा भाई R, और ये आ जाएगा 35/36। अरे करो, यही आएगा 35/36। ये होगा 1/λ। तो लेमडा यहाँ पे क्या होगा, मतलब 36/35 और 1/r। 1/r कितना आता है, 90। मैंने अभी बताया। तो ये क्या होगा, 36/35 और इंटू 90 नैनोमीटर। तो लेमडा की वैल्यू, मतलब ये अप्रोक्सीमेट, ये सॉल्व कर लेना आप लोग। अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 93 के आसपास आएगा। 90 ये अप्रोक्सीमेट, मैंने कहा एग्जैक्ट तो बताया नहीं, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। तो वो अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 93 के आसपास है, 93 नैनोमीटर। तो ये क्या, लेमडा मिनिमम, मतलब सबसे कम मिनिमम लेमडा यही आएगा। और हम लोग करते हैं फॉर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लेमडा निकालेंगे तो देखो मिनिमम के लिए क्या होगा, 6 से 1, और मैक्स के लिए क्या होगा, 6 to 5। दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बगल में लिखा 1/λ R। Z का वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 6 to 5। तो N1 तो होगा 1/5 का स्क्वायर और 1/6 का स्क्वायर। तो ये होगा R 1/25 माइनस 1/36। कैलकुलेशन आप लोगों को आता ही होगा। तो ये होगा R, और ऊपर हो जाएगा 11, और नीचे क्या होगा 25 इंटू 36 कितना होगा, 36 को 10 तो 3 आपके पास कितना होगा, 360 फिर 720 और फिर 180 मीन्स 900। मेरे हिसाब से 900 आता है। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए। मैं तो मेरा पढ़ाते पढ़ाते कैलकुलेशन थोड़ा वीक हो गया। जो मैंने खुद जब IIT निकाला तो मेरा कैलकुलेशन बहुत तेज था। वैसे मेरे हिसाब से अभी भी सही है, पर आप एक बार रीवेरीफाई खुद से कर लेना। तो ये आएगा 900, ये 1/λ की वैल्यू। तो देखो लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, 900/11 और इंटू क्या होगा 1/r। 1/r की वैल्यू क्या है, 90। तो लेमडा की वैल्यू 90 अप्रॉक्सीमेट होता है। तो आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लेना, 900/11 और आगे क्या होगा 90 और ये होगा 900। ठीक है, तो ये इस न्यूमेरिकल का क्या होगा आंसर।
तो हम लोगों ने क्या बोस मॉडल में क्या है कि ये भी पढ़ लिया कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो लाइट को इमिट करता है, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कितने फोटोन को इमिट करता है ये भी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं।